प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से बना हुआ। तो जो ये संयुक्त व्यंजन हैं वो दो वर्णों के मेल से बने हैं, दो अक्षरों के मेल से बने हुए हैं। आज हमने यही पढ़ना है कि ये कौन से दो अक्षर हैं जिनसे ये चार जो संयुक्त व्यंजन हैं वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो चार हैं, सबसे पहले हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये इनके उच्चारण थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। सबसे पहले क्ष, क्ष वर्ण क के पैर के नीचे लाइन लगी हुई है, इसको हम हलंत बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क आधा है और श। तो ये इन दोनों वर्णों के मेल से बना क्ष। आप इसको बोलकर भी देखें और इन दोनों वर्णों का उच्चारित होता है क्ष, क्ष। एक तरीके से हम इसको और लिख सकते हैं, जैसे क के पैर में हलंत, श्यो इसके पैर में भी हलंत, और इसमें से अ को अलग लिख सकते हैं और ये बन जाएगा क्ष। मतलब इसके लिखने के दो तरीके हो गए, एक तो इसका ऊपर वाला क और श और दूसरा क्ष। अगर आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इन वर्णों के मेल से बना है। उसी प्रकार दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। वो त आधा और र पूरा, त्र। तो इसमें हम त आधा, रा को भी आधा कर दें और इसमें से आ को अलग लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा संयुक्त व्यंजन त्र। तीसरा संयुक्त व्यंजन हमारे पास है जिया। इसका सही उच्चारण जिया, लेकिन हम इसको ज्ञ भी पढ़ते हैं, ज और य, जिया। तो ये इसका सही शुद्ध उच्चारण इसका बनता है ज और य। इसको हम दूसरे तरीके से ज, इसके नीचे हलंत लगा देते हैं और इसको अ अलग से लिख सकते हैं। तो अब ये इन तीनों के मेल से बन गया ज्ञ। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र, श और र, श्र। इसको भी उसी प्रकार हम श, र और अ, तो इन तीनों के मेल से ये बन गया श्र। तो अब आपके सामने हर एक संयुक्त व्यंजन के दो दो इसको अलग से लिखने के तरीके हैं। आपको प्रश्न में से प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि क्ष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा ये वाला, कि इन दोनों के मेल से क्ष वर्ण बना है। आपने यही ध्यान में रखना है कि कौन सा अक्षर आधा है और कौन सा पूरा। जैसे त्र, त्र जो बना है वो इन दोनों के मेल से बना है। प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको दिया हो त और र, कि
इन दो वर्णों के मेल से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा। तब आपके पास हो सकता है कि ऊपर वाले 4 ऑप्शंस हों, तो आपका सही उत्तर ये होगा। आपने आधा अक्षर और पूरा अक्षर ये ध्यान में रखना है, उसको बोल कर देखना है, उसका उच्चारण देखना है कि इसको कैसे हम बोल सकते हैं। तो आगे मैंने कुछ इसके उदाहरण लिखी हुई हैं इनसे बनने वाले शब्दों की। जैसे सबसे पहला संयुक्त व्यंजन हमारे पास है क्ष। क्ष से क्षमा, क्षण, क्षत्रिय, क्षेत्र। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हैं, जैसे वृक्ष, पक्ष। इस प्रकार और भी आ सकते हैं। दूसरा संयुक्त व्यंजन हमारे पास है त्र। त्रुटि, शत्रुता, त्रिशूल, पात्र। बहुत आसान शब्द एक है मित्र। दूसरा शब्द हमारे पास है चित्र, ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, अज्ञात, ज्ञान। आप कुछ और शब्द सोच सकते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञात। चौथा संयुक्त व्यंजन हमारे पास है श्रेय। श्रेय से बनने वाले शब्द श्रीमान, श्रीमती, श्रम, परिश्रम। आप कुछ और सोच सकते हैं आगे, जैसे क्षमा, आश्रम। तो इस प्रकार आपने इनसे बनने वाले शब्द जो है वो अपनी कॉपी पर और सोचकर लिखने हैं। धन्यवाद।